अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। और आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने वेरीफाई करना है एडिशन प्रॉपर्टीज को कम्प्लेक्स नंबर्स की। कम्प्लेक्स नंबर्स की 5 एडिशन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले नंबर होता है एडिटिव आइडेंटिटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स एंड कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उसमें वो कहता है कि अगर ए कोमा बी और सी कोमा डी कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, और वो कम्प्लेक्स नंबर के सेट सी से बिलोंग करते हैं, तो उन दोनों का जो सम होगा तो वो भी सेट सी से ही बिलोंग करेगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो कहता है कि कोई भी तीन कम्प्लेक्स नंबर हैं, ए कोमा बी, सी कोमा डी और ई कोमा एफ, और वो कम्प्लेक्स नंबर के सेट सी से बिलोंग करते हैं। तो पहले मैं अगर ए कोमा बी और सी कोमा डी को अगर मैं ऐड करूं और फिर इन दोनों को ऐड करके इसमें मैं ऐड कर दूं ई कोमा एफ को, तो उसका जो आंसर आएगा वो बराबर होगा कि अगर मैं सी कोमा डी को ई कोमा एफ में ऐड करूं और फिर इस सारे को ए कोमा बी में ऐड कर दूं, तो इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर ही आएगा। फिर एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी ये है कि अगर मेरे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है ए कोमा बी, उसमें मैं किस चीज को ऐड करूं कि मेरे पास ए कोमा बी ही आंसर आए। तो कम्प्लेक्स नंबर्स की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0,0 होती है। यहाँ पे वो यही कह रहा है कि ए कोमा बी कोई भी आपका कम्प्लेक्स नंबर है वो सेट सी से बिलोंग करता है, और हमारे पास 0 और कोमा 0 भी कम्प्लेक्स नंबर है कोई, तो ए कोमा बी को अगर मैं 0,0 में ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा ए कोमा बी। तो 0,0 जो है वो सी का एडिटिव आइडेंटिटी होगा। फिर उसके बाद एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स ये है कि अगर आपके पास ए कोमा बी है, उसमें मैं क्या चीज को ऐड करूंगा कि मेरे पास 0,0 आंसर आए। तो कम्प्लेक्स नंबर्स में एडिटिव इनवर्स होता है -a -b। तो ए कोमा बी का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -a -b। यहाँ पे यही वो कह रहा है कि ए कोमा बी कोई भी आपका कम्प्लेक्स नंबर है और वो सेट सी से बिलोंग करता है, और -a -b भी सेट सी से बिलोंग करता है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो इसका आंसर आता है 0,0। तो फिर वो कहता है ए कोमा बी और -a -b ये दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। फिर पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कहता है कोई भी आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है ए कोमा बी और सी कोमा डी, और वो सेट सी से बिलोंग करते हैं। तो पहले मैं अगर ए कोमा बी को लिख लूं और सी कोमा डी को लिख के इन दोनों का सम लूं, वो बराबर होगा सी कोमा डी प्लस ए कोमा बी के सम से। पहले नंबर पे आ रहा है ए कोमा बी और यहाँ पे ए कोमा बी दूसरे नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पे दूसरे पे आ रहा है और यहाँ पे पहले पे आ रहा है। तो इस चीज से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि वेरीफाई द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो सिमिलर टू एडिशन होगी, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। ये भी 5 होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एंड द लास्ट वन इज कम्प्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में वो कहता है कि अगर ए कोमा बी एक कम्प्लेक्स नंबर है और सी कोमा डी भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और वो सेट सी से बिलोंग करते हैं, तो उनका अगर आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी सेट सी से ही बिलोंग करेगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास 3 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, और वो सेट सी से बिलोंग करते हैं, पहले मैं अगर ए कोमा बी को मल्टीप्लाई करता हूँ सी कोमा डी से, और फिर इसका जो आंसर आता है ई कोमा एफ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका जो आंसर आता है वो सेम होगा अगर मैं पहले सी कोमा डी को मल्टीप्लाई कर दूं ई कोमा एफ से और उसके आंसर को मल्टीप्लाई कर दूं ए कोमा बी से। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर ए कोमा बी है, उसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास जो आंसर आए वो ए कोमा बी ही हो, तो वो होगा 1,0 इस केस में। तो ए कोमा बी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है और वो सेट सी से बिलोंग करता है, और ए 1,0 भी सेट सी से बिलोंग कर रहा है। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए कोमा बी और 1,0 को, तो मेरे पास आंसर वही आएगा ए कोमा बी। तो जो 1,0 है वो सेट सी का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अगर आपके पास a कोमा b कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है वो सेट C से बिलोंग करता है और a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी अयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर के सेट C से, तो a कोमा b का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो 1 ओवर a कोमा b होगा और उसका आंसर आता है 1 प्लस 0 अयोटा। तो a कोमा b और 1 ओवर a कोमा b ये दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूँ 1 ओवर a प्लस अयोटा b को मल्टीप्लाई करके a माइनस अयोटा b से और डिवाइड भी कर देता हूँ a माइनस अयोटा b से, तो इसका जो आंसर आता है इसको हल करने के बाद इस चीज को वो यही आता है। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं a कोमा b और c कोमा d और सेट C से बिलोंग करते हैं, तो अगर इन दोनों को पहले मैं a कोमा b को मल्टीप्लाई करता हूँ c कोमा d से या c कोमा d को a कोमा b से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि पहले केस में a कोमा b पहले नंबर पे है, दूसरे केस में वो दूसरे नंबर पे है, तो इसकी जगह को बदलने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको यही कहती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि आपने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूँ और इसको मैं राइट हैंड साइड कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है a कोमा b और c कोमा d प्लस e कोमा f। अब कम्प्लेक्स नंबर्स में अगर आपने एडिशन करनी हो तो जो रियल पार्ट है उसको रियल में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले एडिशन कर लेते हैं। तो ये रियल है और ये इमेजिनरी है, तो c प्लस ई कोमा डी प्लस एफ। अब आसानी के लिए मैं कह देता हूँ कि मेरा जो x है वो बराबर है c प्लस ई के और y बराबर है d प्लस एफ के। ये सिर्फ आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन आसान रहे। उसके बाद a कोमा b इंटू एक्स कोमा वाई। अब आपने करना क्या है कि a प्लस बी अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब पहले a को मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म से, फिर b को कर देना। पहले a को करते हैं a इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस b अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा, ए एक्स प्लस ए वाई अयोटा प्लस बी एक्स अयोटा प्लस बी वाई अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अगर यहाँ पे मैं -1 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई। तो मैं लिख सकता हूँ ए एक्स माइनस बी वाई और इन दोनों में से अयोटा को कॉमन लेके तो ए वाई प्लस बी एक्स इंटू अयोटा कॉमन ले लिया। अब इस इक्वेशन में जहाँ पे x है वहां पे c प्लस ई लिख दो, जहाँ पे y है वहां पे d प्लस एफ लिख दो। a इंटू सी प्लस ई माइनस बी डी प्लस एफ प्लस a इंटू डी प्लस एफ प्लस b इंटू सी प्लस ई और साथ में अयोटा भी लिख दो। अब अंडर मल्टीप्लाई कर दो a को c प्लस ई से, तो ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ, ये हो गया रियल पार्ट आपका, प्लस ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इसको आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लो, ए सी प्लस ए ई माइनस बी डी माइनस बी एफ कोमा ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वो कहती है a कोमा बी इंटू सी कोमा डी प्लस ए कोमा बी इंटू ई कोमा एफ। तो आप सिंपली पहले इसको कन्वर्ट कर लो, a प्लस बी अयोटा इंटू सी प्लस डी अयोटा, उसके बाद प्लस a प्लस बी अयोटा इंटू ई प्लस एफ अयोटा। पहले a को c प्लस डी अयोटा से मल्टीप्लाई करो, ए सी प्लस ए डी अयोटा, फिर b अयोटा को मल्टीप्लाई कर दो c प्लस डी अयोटा से, बी सी अयोटा प्लस बी डी अयोटा स्क्वायर। पहले a को e प्लस एफ अयोटा से मल्टीप्लाई करो, प्लस ए ई प्लस ए एफ अयोटा, बी ई अयोटा प्लस बी एफ अयोटा स्क्वायर। जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको अलग कर लो, एक है ए सी, इसके बाद बी डी अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा और साथ में बी डी, उसके बाद ए ई, उसके बाद बी एफ अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और वो प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगी और हम माइनस बी एफ लिख देते हैं। अयोटा वाला कर लेते हैं ए डी, अयोटा को मैंने बाहर कॉमन लेना है इसलिए मैं इसको अभी नहीं लिख रहा। उसके बाद बी सी और उसके बाद ए एफ बी ई और बाहर सारा मैंने अयोटा कॉमन ले लिया।
और इसी को आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लो, ए सी माइनस बी डी प्लस ए ई माइनस बी एफ कोमा ए डी प्लस बी सी प्लस ए एफ प्लस बी ई। तो ये आपका राइट हैंड साइड है और आप देख लीजिए आपकी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि ये 4 उसके पार्ट हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। तो पहले आयोटा 9 को सॉल्व करते हैं। आयोटा 9 आपको पता है, आयोटा 9 को आपने 2 की फॉर्म में पहले लिखना है। तो उसको 2 की फॉर्म में अगर लिखना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाए। 2 4 8 होता है और मल्टीप्लाई कर दो आयोटा 1 को भी। और ये चीज़ ये आयोटा 9 के भी बराबर होती है। वो कैसे? क्योंकि आपको पता है आयोटा 2 4 8 और मल्टीप्लाई बाई आयोटा, और मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है वो ऐड होती है, 8 + 1 और आयोटा 9 आता है। और ये आपको करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको ये समझाने के लिए कह रहा था। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और उसके ऊपर पावर है 4, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ आयोटा से। अब -1 की अगर पावर 4 हो तो उसका आंसर आता है 1 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा और इसका आंसर आएगा आयोटा। दूसरा क्वेश्चन है आयोटा 14 का। इसको हल करने के लिए भी आपको आयोटा को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आयोटा स्क्वायर और किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 14 आ जाए, तो आयोटा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्क्वायर को। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और उसकी पावर है 7 और -1 की पावर अगर 7 लें तो इसका आंसर आता है -1। फिर उसके बाद आपने माइनस आयोटा 19 को सॉल्व करना है। माइनस आयोटा होल पावर है 19, ठीक है। अगर माइनस हो आपकी टर्म में और जो पावर हो वो ऑड में हो तो माइनस ही आंसर के साथ आता है और आयोटा 19 अगर मैं पावर को खोलूंगा। जैसे कि अगर मेरे पास -1 है, उसकी पावर है ऑड, तो इसका आंसर माइनस के साथ में ही आएगा और 1 आएगा साथ। या -2 है और उसकी मैं पावर लेता हूँ क्यूब, तो -8 आंसर आता है। -7 रहेगा, यहाँ पे भी ऑड पावर है इसलिए -7 आएगा। अब आपने क्या करना है कि आयोटा को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है और किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपका 19 आ जाए। 2 9 18 और मल्टीप्लाई कर दूंगा आयोटा 1 से। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और पावर 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। ऑड पावर है तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा और इसका आंसर आता है आयोटा। और लास्ट क्वेश्चन है -1 की पावर -21/2। आपको पता है आयोटा बराबर होता है √-1 के और इसको हम -1 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने कुछ यही करना है, -1 की पावर 1/2 और -21 को आपने बाहर ही रहने देना है। अब -1 का जो अंडर रूट है, ये अंडर रूट -1 है, उसकी पावर है ऊपर -21। ये आयोटा आ जाएगा, उसकी पावर आ जाएगी -21। ये पावर -21 है और जब मैं इसको 1/, में लिखूंगा तो पावर ये जो माइनस है नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह आपका 1/20 आयोटा 21 आएगा। अब आपने इसको हल करना है कि 1/, आयोटा 21 को 2 की फॉर्म में लिखूं को तो ये इस तरह होगा 2 × 20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और उसको उसकी पावर आ जाएगी 10 और मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से, तो 1/। अब माइनस की पावर है इवन में, तो इसके लिए प्लस आएगा आंसर और मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से, तो उसका आंसर आएगा 1/आयोटा। अब 1/आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से और डिवाइड भी कर दो आयोटा से, और आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर और आयोटा बाय -1 और इसका जो आंसर आएगा -आयोटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो देखने से एक्सरसाइज नंबर 1/2 के पहले 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।